law of areas. The line joining the sun and a planet sweeps out equal areas in equal interval of time. इसका बोलने का मतलब है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन, जो सन जैसे ये वाला पार्ट है देख लीजिए आप, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जितना वो यहाँ से ए से बी तक एरिया है और ये वाला एरिया सी से डी तक जब प्लेनेट मूव करता है इस एरिया का वो कंपैरिजन बताएगा। इसके लिए हमारे पास दो डायग्राम बनेंगे, एक ये इसमें शेडेड रीजन मैंने बनाई हुई है और एक ये, ठीक है। इससे हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। दैट इज द एरियल वेलोसिटी dA अपॉन dt ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। अ प्लेनेट टेक्स द सेम टाइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अ प्लेनेट टेक्स द सेम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, जितना समय वो ए से बी तक मूव करने में लेता है फ्रॉम as from C to D as shown in figure shaded area, naturally the planet has to move faster from C to D। तो टाइम दोनों को बराबर लगेगा, पर देखिए यहाँ पे अगर वो मूव करेगा तो C से, हेलो श्वेता, सी से डी तक, सी से डी तक हमें एरिया ज्यादा दिख रहा है, पर ए से बी तक अगर हम देखें तो कम दिख रहा है, पर टाइम बराबर लगेगा। इसका कारण क्या होता है कि जब वो सी से डी की तरफ मूव करता है वो थोड़ा फास्ट मूव करता है, ठीक है, टाइम बराबर लेगा, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे हम कैसे होगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड अ प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन जो अपनी बुक से लिखी नहीं, आपकी बुक में ये देखिए है ये, the line joining the sun and a planet sweeps equal area in equal interval of time, that is the aerial velocity dA upon dt of planet is constant. A planet takes the same time to travel from A to position B as from position C to position D as shown in figure 4। ये जो हमने फिगर बनाई इसमें देख रहे हैं हम, नेचुरली द प्लेनेट हैज टू मूव फास्टर फ्रॉम पोजीशन सी टू पोजीशन डी। तो इसका मतलब कि प्लेनेट जो है वो सी से डी तक फास्ट मूव करता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ इस बड़े जो हमने दूसरा बनाया हुआ है डायग्राम उससे होगा। अब प्रूफ मेरे साथ करेंगे आप। प्रूफ, लेट अ प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। हम मान लेते हैं कि लेट प्लेनेट मूव elliptical orbit, let a planet move elliptical orbit from position A to B. The area swept by the position vector RT is approximately equal to the shaded area of triangular region of R delta theta। ये देखिए, ये बात है मेरी यहाँ पे। देखिए अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये एक ट्रायंगल की तरह है, पर इसको हम बिल्कुल एज इट इज ट्रायंगल भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से ये यहाँ पे जो मूव कर रहा है वो सीधी लाइन नहीं है, वो कुछ इस तरीके है, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे कहाँ पे किए थे, आपको याद होगा इसमें 10th क्लास में शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन जो होते थे, ठीक है, उसमें क्वाड्रेंट वगैरह जिसमें पोर्शन जो था उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो वहां पे हम एरिया कैसे निकालते थे, वो वाला फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन area of triangular region delta A is equal to 1 by 2 R multiply R delta theta। कौन सा फार्मूला ये? 1 by 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। पर अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एज इट इज हम इसे बेस भी नहीं बोल सकते और हाइट भी नहीं बोल सकते, पर फिर भी हमने इसका ट्रायंगुलर रीजन निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 1 by 2, यहाँ से सन से लेके पोजीशन जो ए की है उसको आर, तो उसको हमने आर मान लिया, बेस मान लिया, और ये इस तरफ आगे की तरफ मूव
कर रहे हैं 2 आर मल्टीप्लाई आर डेल्टा, और 2 बार तो कितना हो गया 1/2 आर बाई डेल्टा टी। इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। अगर इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो इस तरफ वाला भी डिवाइड होगा। लिमिट लिमिट लगाएंगे इसमें, पहले डिवाइड कर लेंगे फिर उसके बाद लगाते हैं लिमिट। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टू 0। तो यहाँ पे हम लिमिट, ये लिमिट वाले क्वेश्चन जो जिन्होंने मैथ रखा हुआ वो पढ़ेंगे अभी तक, और बायो वालों को याद ही करने पड़े। लिमिट होता है कि लगभग ये डेल्टा जीरो का बचा, तो लिमिट टू 0 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से लिमिट डेल्टा टी इसमें भी है तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको हम डेल्टा को, डेल्टा का मतलब भी ये होता है और डी का मतलब भी चीज है, तो मैं इसको लिमिट हटा के मैं इसको डी ए अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब भी डेरिवेशन ही होता है, चेंज ही होता है। तो डी ए अपॉन डी टी और के लिख सकते हैं, मतलब एक ही बात है। चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, तो मैं इसको बना देता हूँ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्या है, द एंगुलर वेलोसिटी प्लैनेट अराउंड द सन। यहां तक आज सीक्वेंस नंबर 1 मान लीजिए द एंगुलर मोमेंट, ये तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम याद होगा आपको, एल से डिनोट करते थे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, ऑफ प्लैनेट ऑफ मास एम, जिसका मास एम हो, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये था एंगुलर मोमेंटम। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई वैल्यू थी एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा निकालना होगा तो कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर स्क्वायर। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या बन गया, यहीं पे कर देते हैं डी ए अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा क्या जाएगा एल अपॉन एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसल के पास डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू